हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसजी कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ट्रांसलेशन में। ज़्यादातर टेंसेस हमारे जो होते हैं वो पास्ट में होते हैं, तो आज हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है फ्रेंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है जो बीत चुका होता है। राइट फ्रेंड, जो बीत चुका होता है। जैसे वह जाता था, खाता था, पीता था, सोता था, रोता था, धोता था, पढ़ता था, लिखता था। ऐसे सेंटेंसेस जिस वाक्य के अंत में इट मीन्स लास्ट में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी वाक्य के अंत में मतलब इसकी जो पहचान होगी वो इस तरीके से होगी। किसी भी वाक्य के अंत में था, थे, थी, इसके अलावा या, ये, ई आदि शब्द आते हैं। ठीक है फ्रेंड, था, थे, थी या ये, ई के आदि शब्द आते हैं। ऐसे टेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम खाना खाता था, मैंने किताब खरीद लिया, वह घर चला गया। ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक और नाम दिया जाता है जिसको सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। सिंपल पास्ट टेंस। ओके फ्रेंड, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। पहचान हमें इसकी पता चल गई। चलिए इसके फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। इसको बनाने का एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला फ्रेंड सबसे पहले एस प्लस वी की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस मीन्स एस वी ओ। राइट, एस वी ओ वही वाला पुराना हमारा फॉर्मूला है। एक ही कॉन्सेप्ट है, पूरा इसी पे चलेगा फ्रेंड। बट आपकी वर्ब की फॉर्म चेंज होती रहती है और हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती रहती हैं। चलिए आज हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस की। जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सब्जेक्ट, फिर क्या निकालना है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, फिर क्या करना है? ऑब्जेक्ट। राइट, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। वो है घर जाता था। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमारी पहचान क्या है? था, थे, थी या ई आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है? था। इट मीन्स ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का। राइट, तो या सिंपल पास्ट भी आप कह सकते हो। इसका फॉर्मूला है सबसे पहले हमें निकालना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें निकालना है वर्ब, मतलब वर्ब के यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगानी है आपको। उसके बाद क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, मतलब लड़के की बात हो रही है तो ही। यहाँ पे क्रिया क्या है? जाना। जाने को फ्रेंड हिंदी में कहते हैं, सॉरी फर्स्ट फॉर्म में कहते हैं गो। जाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? गो। लेकिन हमें यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकेंड फॉर्म। याद है ना आप लोगों को वर्ब की फॉर्म मैंने आपको बताया था किस तरीके से लर्न करना है, तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट टू होम। वह घर जाता है, वह घर जाता था। राइट, चलिए और एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मैं किताब पढ़ता था, मैं किताब पढ़ता था। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले क्या है मेरा? सब्जेक्ट यहाँ पे है आई, उसके बाद पढ़ता था हमारी क्रिया है। पढ़ने को हम रीड कहते हैं और रीड की सेकेंड फॉर्म भी रीड ही रहती है फ्रेंड। रीड, आई रीड, बचा क्या? बुक, आई रीड द बुक। राइट, तो ऐसे टेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या हर एक टेंस में तीन तरीके के सेंटेंस बनाए जाते हैं। और अभी मैंने जो आपको बताया ये कौन सा सेंटेंस था? हमारा अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस था फ्रेंड? अफर्मेटिव। राइट, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि हम कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं। ये था अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। चलिए और एग्जांपल आपको समझाता हूँ।
तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको और एग्जांपल देके समझाता हूँ पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, मैं किताब पढ़ता था, मैं किताब पढ़ता था। यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, तो मैंने लिख दिया आई। पढ़ने को कहते हैं रीड, और रीड की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रीड ही रहती है फ्रेंड, तो आई रीड। फिर आपके पास क्या बचा? किताब, तो रीड द बुक। राइट, तो ये देखिए बहुत ही आसान है। आप कहोगे कि सर यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा है। जी फ्रेंड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाती है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाती है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन में हो, या किसी का नाम हो, तो भी आपका वहाँ पे क्या लगेगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगेगी फ्रेंड। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हम नहाते थे, हमको इंग्लिश में कहते हैं वी। नहाते थे, था थे थी है, तो पहचान तो पता ही आपको, नहाने को कहते हैं बाथ, लेकिन यहाँ पर बाथ की सेकेंड फॉर्म लगेगी, क्या हो जाएगा? बाथड। तो ये बन गया वी बाथ, हम नहाते थे। वे गाना गाते थे, वे गाना गाते थे, वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, या चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो, सबके साथ आपको क्या लगाना है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, वे गाना गाते थे, गाने को क्या कहते हैं? सिंग। सिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सेंग। राइट, सेंग ए सॉन्ग। ये देखिए, इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।